आज सुबह जैसे ही बाजार खुला, सर्राफा बाजार में ऐसा भूचाल आया जिसने हर खरीदार और निवेशक को चौंका दिया। सोना अचानक फिसला, चांदी में रिकॉर्ड गिरावट और बाजार में मची हलचल ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि कीमती धातुओं की दुनिया में कुछ भी स्थिर नहीं रहता। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, गहने बनवाने की सोच रहे हैं या निवेश का सही समय तलाश रहे हैं, तो आज की यह विशेष रिपोर्ट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके भरोसेमंद प्लेटफॉर्म टुडे गोल्ड अपडेट में। आज हम विस्तार से जानेंगे कि आखिर क्यों सोने और चांदी की कीमतों में इतनी बड़ी गिरावट आई। आपके शहर में आज 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या हैं? चांदी किस स्तर पर पहुंच चुकी है और फरवरी के बाकी दिनों में बाजार किस दिशा में जा सकता है? सबसे पहले बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कमजोर संकेत, प्रॉफिट बुकिंग और डॉलर में हल्की मजबूती के कारण सोने और चांदी दोनों में दबाव देखा गया। इसी का असर भारतीय सर्राफा बाजार पर भी साफ दिखाई दिया। शादी के सीजन से ठीक पहले आई ये गिरावट खरीदारों के लिए राहत भरी मानी जा रही है। अब जानते हैं चांदी के ताजा भाव। भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार आज 1 ग्राम चांदी का भाव 262 रुपए है। 8 ग्राम चांदी का भाव 2080 रुपए के आसपास बनता है। हालांकि खुदरा बाजार में इसमें थोड़ा अंतर संभव है। 10 ग्राम चांदी का भाव 2620 रुपए है। 100 ग्राम चांदी का भाव 26,200 रुपए है और 1 किलो चांदी का भाव 2,62,000 रुपए दर्ज किया गया है। आज चांदी में करीब 6,000 रुपए प्रति किलो की गिरावट देखने को मिली है, जो हाल के दिनों की बड़ी गिरावटों में से एक मानी जा रही है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी लगभग $77 प्रति औंस के स्तर पर कारोबार करती दिखाई दी। इंडस्ट्रियल डिमांड और ग्लोबल ग्रोथ से जुड़े संकेतों के कारण चांदी में उतार चढ़ाव ज्यादा बना हुआ है। सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल और ग्रीन एनर्जी सेक्टर से जुड़ी मांग भविष्य में चांदी को सपोर्ट दे सकती है, लेकिन फिलहाल प्रॉफिट बुकिंग का असर हावी है। अब बात करते हैं सोने की। आज 18 कैरेट सोने में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई। 18 कैरेट सोने का 1 ग्राम भाव 11,470 रुपए है। 8 ग्राम सोने का भाव 92,560 रुपए है। 10 ग्राम सोने का भाव 1,14,700 रुपए है और 100 ग्राम सोने का भाव 11,47,000 रुपए है। आज 18 कैरेट सोने में 1,660 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई है। 22 कैरेट सोने की बात करें तो 1 ग्राम का भाव 14,160 रुपए है। 8 ग्राम सोने का भाव 1,13,120 रुपए के आसपास बैठता है। 10 ग्राम सोने का भाव 1,41,600 रुपए है और 100 ग्राम सोने का भाव 14,16,000 रुपए है। 22 कैरेट सोने में आज 240 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 3 दिनों में कुल मिलाकर करीब 6,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखी जा चुकी है, जिसने खरीदारों को राहत दी है। अब 24 कैरेट सोने की बात करें, जिसे निवेश के लिहाज से शुद्ध माना जाता है। 24 कैरेट सोने का 1 ग्राम भाव 15,435 रुपए है। 8 ग्राम सोने का भाव 1,23,400 रुपए है। 10 ग्राम सोने का भाव 1,54,350 रुपए के आसपास है और 100 ग्राम सोने का भाव 15,43,500 रुपए है। आज 24 कैरेट सोने में 240 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई है। ध्यान रहे कि होलसेल रेट है। खरीदारी करते समय इन पर 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से देना होता है, इसीलिए ज्वेलरी खरीदते समय अंतिम कीमत थोड़ी अधिक हो सकती है। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये गिरावट क्यों आई? सबसे पहला कारण है अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रॉफिट बुकिंग। पिछले कुछ समय में सोने ने ऊंचे स्तर छुए थे, जिसके बाद निवेशकों ने मुनाफा वसूली शुरू कर दी। दूसरा बड़ा कारण है अमेरिकी ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता। फेडरल रिजर्व की नीतियों को लेकर बाजार सतर्क है। अगर ब्याज दरें ऊंची रहती हैं, तो सोने पर दबाव बढ़ सकता है। तीसरा महत्वपूर्ण फैक्टर है डॉलर इंडेक्स। डॉलर में हल्की मजबूती आने से सोना अंतरराष्ट्रीय बाजार में थोड़ा दबाव में आया। भारत में रुपया भी दबाव में बना हुआ है। जब रुपया कमजोर होता है तो अंतरराष्ट्रीय कीमतों में हल्की गिरावट के बावजूद घरेलू बाजार में कीमतें ज्यादा नीचे नहीं आती। इसलिए हमें दोनों पहलुओं को साथ में देखना जरूरी है। विश्लेषकों का मानना है कि गोल्ड ने नीचे मजबूत सपोर्ट जोन बनाना शुरू कर दिया है। हर गिरावट पर खरीदारी देखने को मिल रही है, जिससे संकेत मिलता है कि लंबी अवधि का ट्रेंड अभी भी सकारात्मक है। बीच बीच में 2% से 3% तक की गिरावट संभव है, लेकिन फिलहाल बड़ी लंबी गिरावट के संकेत स्पष्ट नहीं है। चांदी की स्थिति थोड़ी अलग है। चांदी में वोलेटिलिटी ज्यादा रहती है। अगर वैश्विक आर्थिक डेटा मजबूत आता है तो चांदी में तेज उछाल संभव है, लेकिन अगर ग्रोथ को लेकर चिंता बढ़ती है तो चांदी में गिरावट सोने से ज्यादा तेज हो सकती है। ETF निवेश
निवेश भी एक अहम संकेत दे रहा है। हाल के महीनों में गोल्ड ETF में निवेश बढ़ा है, जिससे यह साफ होता है कि संस्थागत और रिटेल निवेशक दोनों सोने को पोर्टफोलियो में शामिल कर रहे हैं। यह सोने को नीचे के स्तरों पर मजबूत सपोर्ट देता है। अब सवाल आता है कि फरवरी के बाकी दिनों में क्या होगा। बाजार पूरी तरह इवेंट आधारित रह सकता है। किसी भी जियोपॉलिटिकल खबर, ब्याज दर से जुड़ी घोषणा या बड़े आर्थिक आंकड़े के आने पर अचानक तेजी या गिरावट संभव है। फिलहाल संकेत यह बताते हैं कि गिरावट सीमित रह सकती है और धीरे धीरे रिकवरी देखने को मिल सकती है। अगर 2026 के पूरे साल की बात करें तो कई बड़े फैक्टर दिशा तय करेंगे। अगर डॉलर मजबूत रहता है, ब्याज दरें ऊंची रहती हैं, शेयर बाजार में तेजी कायम रहती है और वैश्विक तनाव कम होता है, तो सोना प्रति 10 ग्राम 1,20,000 रुपए के आसपास स्थिर हो सकता है। वहीं चांदी 1,200